नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य उमेश चंद्र वेदी, वैदिक जी, नारदी ज्योतिष परामर्श केंद्र छतरपुर से। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं दीपावली के विषय में, और बहुत सारे लोग भी मेरे पास में आ रहे हैं कि महाराज ये बताएं कि इसका सिद्धांत क्या है। जो भ्रम है दीपावली में, हमने कहा इसमें कोई भ्रम नहीं है। 31 तारीख को ही दीपावली मान्य है। लोगों में भ्रम जो है प्रदोष काल और निशीथ काल के विषय में भ्रम है। उन्होंने सायं काल को ही जो है प्रदोष और निशीथ मान लिया है, इसलिए जो है लोग भ्रमित हैं। जब तक इसके विषय में नहीं जानेंगे कि ये काल क्या है, प्रदोष काल क्या है, उसके विषय में नहीं जानेंगे तो कैसे नहीं भ्रम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, हमारे इसमें 24 घंटे होते हैं, है ना। दिन और रात्रि में 8 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। तो इसमें काल अर्थात समय होता है, जैसे प्रातः काल, पूर्वाह्न, मध्याह्न काल, ठीक, अपराह्न काल और सायंकाल। ये 4 जो है दिन के काल माने गए हैं, और रात्रि के काल माने गए जाते हैं प्रदोष काल, निशीथ काल, त्रियाम काल और अंतिम में उषा काल। जो सूर्य उदय से पहले का काल है वो उषा काल माना जाता है। इसी के भ्रम से लोग जो है भ्रमित हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति को ये पता नहीं है कि काल क्या है। जब आप गणना क्रम में जाएंगे तो इस सिद्धांत का बहुत उत्तम विचार करना पड़ता है। इसलिए काशी के जो ऋषिकेश आदि पंचांगों ने जो उसमें दे दिया है निर्णय, वो बहुत उत्तम निर्णय है, क्योंकि उनको काल का ज्ञान उत्तम है। इस विषय में जो है अन्य पंचांगों को हम हीन नहीं कह सकते हैं, उनका भी विचार उत्तम रहता। पर जो पराग के विषय में है कि ये भी सही है कि पराग ग्रहण करना चाहिए। जब 2 समय प्रदोष हो तो प्रदोष काल, जैसे आप कहते हैं कि प्रदोष काल आपने माना किसे। देखिए, जैसे सूर्य उदय से 3 घंटे तक प्रातः काल माना जाता है, फिर 3 घंटे तक मध्याह्न काल माना जाता है, फिर 3 घंटे तक अपराह्न काल माना जाता है, फिर 3 घंटे तक सायंकाल माना जाता है। इसके बाद प्रदोष काल आता है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मतलब निशीथ काल में हुआ था। कहते हैं ना कि जायमाने जनार्दने निषेधे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। ऐसा जो है भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 8वां श्लोक है, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ निशीथ के विषय में बताया, निशीथ काल के विषय में, मतलब मध्य रात्रि काल। और संध्या इत्यादि में भी कहा गया है कि जैसे कि संध्या किसे कहते हैं, तो संध्या कहते हैं कि दिन और रात्रि को मिला करके संध्या कहते हैं। तो संधि काल उसको कहते हैं, उसी में संध्या इत्यादि करनी चाहिए, है ना। अब जब निशीथ के विषय में जाएंगे तो एक रात्रि होती, प्रदोष के बाद जो है रात्रि, उसी को निशीथ भी कहते हैं कुछ लोग 12 बजे के मध्य के बाद निशीथ मानते हैं। पर ये जो निशीथ है इसी को ही रात्रि मान ली गई है प्रदोष काल के बाद। जब प्रदोष काल 3 घंटे मतलब रहेगा, उसके बाद में निशीथ काल रहेगा। तो निशीथ काल मतलब रात्रि काल, तो रात्रि में यदि एक दंड भी यदि मतलब नहीं है इसमें मिल रही है, जबकि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधुओं के मत हैं। धर्म सिंधु में हमने देखा है कि 157 पृष्ठ में लिखा है, प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजादि विहितम तत्र सूर्यदम व्याप्य तोत्तरम घटिकाधि रात्रि व्यापनी
दर्शे सति न संदेह, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और उसी में भी आगे लिखा अस्यामेव निशीथोत्तरम नगर स्त्री भी स्वगृहम गणात अलक्ष्मी निस्सारणम कार्यम। इस तरह से लिखा है कि निशीथ यहाँ भी समय दिया गया कि रात्रि का, मध्य रात्रि को निशीथ कहा गया है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म तो रात्रि में ही हुआ है। और निर्णय सिंधु क्या कहता है, ये निर्णय सिंधु के पृष्ठ संख्या 423 और 24 में जो है इसका वर्णन दिया गया है कि दंडैक रजनी योगे दर्शा स्यातु परेहनि तदा विहाय पूर्वेदु परेहनि शुक्रात्रि के। यदि कहा गया है कि एक दंड रात्रि के योग में अमावस्या, यहाँ रात्रि लिख दिया गया प्रदोष के बाद, तुरंत जैसे प्रदोष के बाद रात्रि लगती है तो इसीलिए यहाँ रात्रि लिख दिया है कि एक दंड रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तब पूर्व दिन को त्याग कर दूसरे दिन शुक्र राशि में करें। तो अब आप विचार करें कि निशीथ काल और अथवा रात्रि काल में यदि अमावस्या आप लोगों को मिलती है तो आप 1 तारीख को मान सकते हैं, नहीं तो निर्णय सर्वमान्य जो है 31 तारीख को ही है। क्योंकि जो पूर्व की गणनाएं हैं, पूर्वी क्षेत्र के बनारस इत्यादि काशी इत्यादि के जो गणितज्ञों ने, गणिताचार्यों ने जो गणित की है वो उत्तम कोट की गणित का गणन करके जो उन्होंने ऐसा विचार किया है। इसलिए किसी भी तरह के भ्रम में न पड़े। और हो सकता है कि पूर्वाचार्यों ने जैसे इसी को ही सायंकाल को ही प्रदोष मान करके, निशीथ मान करके ही यदि निर्णय लिख दिया हो तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है सर्वज्ञ तो है नहीं, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते हैं। पर यह है कि गणना क्रम के लिए व्यक्ति को समय काल इत्यादि की गणना का जो है, काल की गणना का विशेष जानकार होना चाहिए, तभी पंचांग में जो है इसीलिए विशेष गणनाएं दी रहती हैं। उसका भेद हम जैसे छोटे मोटे पंडित नहीं लगा सकते हैं, न उसका ग्रंथ में क्या लिखा है उसका अर्थ लगाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सभी तरह के भ्रम छोड़ करके 31 तारीख को ही आप लोग सभी लोग मनाएं दीपावली उत्सव, और धन धान्य की वृद्धि करने वाली ऐसा दीपावली की पूजन आप सभी लोग करें, सभी का मंगल करें। मंगल कामना के साथ साथ भगवान सभी का मार्गदर्शन करें, हम तो यही कहेंगे। और अधिकतर हमने बनारस में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो है पंचांग करता हैं जो एक पंचांग को लेकर के अपना तिथि नक्षत्र इत्यादि में थोड़ा सा भेद कर करके नकल करके जो है बना देते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए व्यक्ति को, प्रश्न नहीं करना चाहिए और ग्रंथों को बार बार देखते रहना चाहिए। इसीलिए बार बार निवेदन है कि बिना सोचे समझे ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि अपनी हानि हो, समाज की हानि हो, देश की हानि हो। इसलिए और सभी ज्योतिषियों से भी निवेदन है कि जितने भी पंचांग करता हैं उनसे यही निवेदन है कि सभी पंचांग बनाने से पूर्व ही सभी लोग एक बैठक करें और उस बैठक में ही त्योहारों का एक ही निर्णय लें। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आधे समय पे दीपावली का उत्सव कुछ लोग मना रहे हैं, अब उजेला है किसी के घर में और किसी के घर में अंधेला है, तो इस तरह से नहीं, सब सर्वत्र उज्ज्वला ही उज्ज्वला होना चाहिए। इसलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा गया है भागीरथी न नदी न दानी शंकरोपमा, न शस्त्र विद्या तुल्यम न शास्त्र ज्योतिषम, ज्योतिष के समान कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जो है विशेष गणना के जो गणितज्ञ हैं उनसे ही परामर्श लेकर के जो है आप लोग आगे के त्यौहार मनाएं और उसी का ही निर्णय लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निधान। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।